हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज के हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। आपके बच्चों की सोच आपके लिए कैसी है? ये एक रिक्वेस्ट रीडिंग है। आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनल रीडिंग लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके बच्चे उनको लेकर कैसे सोच रखते हैं। उनके बच्चों की सोच उनके लिए कैसी है? यूनिवर्स फोर ऑफ वैंड्स, रीबर्थ, मैजिशियन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, Four of Swords, Seven of Pentacles, Three of Wands, the Hangman, Three of Cups, Wheel of Fortune, Ten of Pentacles, the Lovers, Nine of Pentacles and लास्ट एनर्जी है Ten of Swords। बॉटम पे डेक हमारे पास है Two of Swords। यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 100% है। एरिस, लियो, सजिटेरियस 50%, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 60%, एंड लास्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100%। ओके, तो यहाँ आपके बच्चों की सोच आपके लिए जिस तरीके से हो रही है, उनको लगता है आप पेरेंट्स के तौर पर उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हो या मोटिवेट नहीं करते हो, हर चीज़ में मना करते हो, ऐसा वो सोचते हैं। तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस वजह से उनको कहीं ना कहीं खुली आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, जो आप नहीं दे रहे हो। वो अकेले में अपने मुताबिक एंजॉय करना चाहते हैं, इस वजह से आप फ्रीडम नहीं दे रहे हो। इस वजह से इस तरीके से आपको लेकर सोच हो रही है कि आप उनको मोटिवेट नहीं करते हो, कुछ नया करने नहीं देते हो या क्रिएटिव नहीं करने देते हो। आपको अपने मुताबिक ही हमें चलाना है, आप हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हो या हमें हमारे ऊपर हुक्म चला रहे हो, तो ये हम मुझसे सह नहीं होगा। इस तरीके से आपके बच्चे सोच रहे हैं। तो यहाँ आपके बच्चों की सोच कहीं ना कहीं इस एक ही चीज़ के ऊपर अटक गई है कि आप हमें फ्रीडम कब दोगे। आपको क्या लगता है हमें दुनियादारी का भान नहीं है? आपको क्या लगता है कि हमें समझ नहीं आता है कि आप किस तरीके से हमारे साथ हो रहे हो? आप जितना ज़्यादा हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा हमें बहुत क्रेविंग होगी किसी चीज़ को जानने को लेकर, बहुत ज़्यादा हमें उत्साह होगा कि हमें कुछ नया जानना है। तो इसको लेकर हम और ज़्यादा जिद करेंगे या हमारी एक दूसरे के साथ नहीं बनेगी, ऐसा वो सोचते हैं। आपको कहीं ना कहीं अपना स्वभाव बदलना चाहिए, ऐसा आपके बच्चे सोचते हैं। उनको लगता है कि आप अपने स्वभाव में थोड़ा तब्दीली लाइए, दूसरों के पेरेंट्स को देखिए, दूसरों के पेरेंट्स किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, वो उनको कहीं ना कहीं छूट दे रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, एंजॉय करने के पल दे रहे हैं, और आप तो हमारे ऊपर कंट्रोल ही करते हो।
बार बार रोक टोक करते हो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, तो फिर हम क्या करें? इस तरीके से आपके बच्चे आपको लेकर अभी सोच रहे हैं। उनको यही लगता है कि हम सब कुछ समझते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप हमारी फिक्र करते हो, इस वजह से मना कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही फिक्र करते हो, इस वजह से आपको हमारी फिक्र होती है, इस वजह से हमारे ऊपर रोक लगा रहे हो। ये सब कुछ हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब तक हम बाहर आज़ादी से सब कुछ कर नहीं पाएंगे, तब तक हम कैसे सब कुछ या दुनिया को समझ पाएंगे। इस तरीके की उनकी सोच है। हमें भागना है, हमें दौड़ना है, हमें अपने जीवन में कुछ करना है, लेकिन आप जिस तरीके से लगाम लगा रहे हो, वैसे तो हम घर में ही बैठे रह जाएंगे और दुनिया आगे आगे निकल जाएगी। इस तरीके से आपके बच्चे सोच रहे हैं। आपके बच्चे को लगता है कि आप हमें एक घर में रहने को लेकर और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हो। घर में ही सब कुछ सीखना है, घर में ही सब कुछ करना है, इस तरीके से आप हमें जता रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। बाहर की दुनिया से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं होने दे रहे हो, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है। हम अपने मुताबिक मेहनत करना चाहते हैं, अपने मुताबिक अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, हम अपने तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, हम अपनी खूबियों को जानना चाहते हैं, हम अपनी कमियों को जानना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप रह रहे हो, हमारे साथ बर्ताव आपका हो रहा है, उसके मुताबिक तो हम वहाँ के वहाँ ही बैठे रह जाएंगे। आपके बच्चे कुछ ज़्यादा ही आपसे अपसेट है या परेशान है। उनको लगता है कि आप जो कुछ भी रोक टोक कर रहे हो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आप किस तरीके से आपकी एनर्जी बताना चाहती हूँ एक पेरेंट्स के तौर पर, आप अपने मुताबिक राइट हो, ये मैं आपको बता दूँ। आप जिस तरीके से अपने पेरेंट्स होने का जो एक जिम्मेदारी निभा रहे हो, वो यहाँ बेस्ट नज़र आ रही है। तो आपके बच्चे चाहे कुछ भी सोचते हो या कुछ भी चाहते हो, आप अपने मुताबिक सही हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। सिर्फ यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपको अपने बच्चों की बातें ज़रूर सुननी चाहिए, चाहे उसको आप मानो या नहीं मानो, वो बात की बात है, लेकिन उनकी बात सुनने की ज़रूर कोशिश करो। फिर आप अपने मुताबिक उनको समझाने की कोशिश करो, तो आपके बच्चे ज़रूर समझेंगे। यहाँ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ही शरारती नज़र आ रहे हैं और वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक रहना चाहते हैं। इस वजह से वो दूसरे बच्चे को भी कहीं ना कहीं अपने एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या अपने मुताबिक चलाने के लिए जिद कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। अपने भाई बहन को भी अपने मुताबिक शरारती बनाना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन आप उनके भाई बहन कुछ ज़्यादा ही ठहराव के है या जिम्मेदार है, इस वजह से ये शरारती बच्चे की बातें नहीं सुनी जाएगी, इतना तो पक्का है। बाकी आप पेरेंट्स के तौर पर बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। आपके बच्चे कहीं हद तक एक नई जुनून देखना चाहते हैं, नए तरीके से दुनिया को देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नए परिवर्तन देख रहे हैं। इस वजह से उनको नए नए करने का मन होगा, ये ठीक है। लेकिन उनको किस फील्ड में किस तरीके से क्या करना है, वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप पेरेंट्स के तौर पर उनके स्वभाव को, उनकी कमियों को, उनकी खूबियों को जानते हो, उसके मुताबिक उनको फ्रीडम दीजिए, वही उनके लिए बेस्ट है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो आप इसके मुताबिक रहोगे तो आपके बच्चे भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। बाकी यहाँ आपके बच्चे तो बहुत कुछ आपको लेकर सोचते हैं कि उनको तो अभी पेरेंट्स का स्वभाव भी पसंद नहीं आ रहा है, आपके बिहेवियर उनको ठीक नहीं लग रहा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप सभी चीज़ों में रोक टोक करोगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, हमें स्वतंत्रता चाहिए, वो आप देने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर हम भी आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। इस तरीके की भी एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चिढ़ते हैं
कि उनको उनके मुताबिक, इस वजह से मैंने आपको कहा कि जब वो चिढ़े, गुस्सा हो या अगेंस्ट जाने की कोशिश करे, तब आपको उनकी बात पहले सुननी है कि आप क्या चाहते हो, मुझे बताओ। इस तरीके से आपको उनको सामने अपनी बात रखनी है, उनकी बात सुननी है शांति से। फिर आपके मुताबिक आपको डिसाइड करना है, आपके बच्चे में जो भी खूबियां है, कमियां देखकर उसको लेकर सोचना है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। उसके मुताबिक आप फ्रीडम दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। बाकी यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ ये दिखाती है कि आपको बच्चों को अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होना है, बहुत कुछ करना है, नए तरीके से दुनिया भी देखनी है, नई तरीके से सब कुछ देखना है। इसके मुताबिक वो जिद भी करेंगे, हठी भी होंगे, तो उसके सामने झुकना नहीं है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ लास्ट एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये होता है कि आपके बच्चे अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है, उनको खुद को भी नहीं पता है कि उनको खुद को क्या चाहिए अपनी लाइफ से, अपने आप के साथ। वो खुद को भी इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, इतना पहले समझो। तो आप पेरेंट्स के तौर पर आपको समझना है, क्योंकि वो खुद को नहीं जानते हैं तो वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और किसी भी चीज़ में फंस सकते हैं। इस वजह से आपको ही उनको हर तरीके से समझने के लिए उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं और उनकी सोच कैसी है। वो आप उनकी बात सुनोगे तभी आपको पता चलेगा। आप सिर्फ उनकी बात भी सुनोगे तो उनका मन शांत हो जाएगा, इतना हमेशा याद रखें। बाकी वो बहुत ज़्यादा दुनिया को लेकर कंफ्यूज है, उनके हर रोज़ के विचार, थॉट बदलते हैं। वो अब सच में क्या चाहते हैं वो उनको खुद को भी नहीं पता है। उनको सिर्फ दुनिया को एक बहुत ही अमेजिंग नज़रिए से अभी देख रहे हैं, क्योंकि वो अभी ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने आप के साथ। इस वजह से उनको नई जानने की एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो निकल कर बाहर आ रही है। उसमें गुस्सा भी होगा और कहीं ना कहीं नाराज़गी भी होगी। वो सब कुछ संभालना आपकी भी जिम्मेदारी है। तो आपको यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है दी हर्मिट। इसका मतलब ये होता है कि आपके बच्चों को लेकर आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, और जो मैंने समझाया है आगे उसके मुताबिक चलोगे तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। आपके बच्चों को लेकर आपको पेशेंस रखकर उनकी हर चीज़ को लेकर बातें सुननी ही पड़ेगी, चाहे आप उसको मानो या यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे आप उनकी बातों को पूरी तरीके से प्रैक्टिकल वे में मानो या नहीं मानो, लेकिन आपको उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। ये आपका पहला कार्य है, पहली जिम्मेदारी है, वो आपके हाथ में है। बाकी आपके बच्चे अभी बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ है। आप जिस तरीके से उनके साथ बिहेवियर कर रहे हो वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। उनको अपने मुताबिक रहना है और आपका कंट्रोल उनको हर चीज़ में रोक रहा है, ऐसा वो समझते हैं। इस वजह से वो आपको लेकर हर तरीके से गलत सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिल में आपको लेकर रिस्पेक्ट भी है, सम्मान भी है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। तो माता पिता को समझने की उनके अंदर भी क्षमता है, लेकिन वो जिद के आगे वो अभी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। उनको अपने पेरेंट्स गलत लग रहे हैं, तो उसको लेकर आपको ही पेशेंस से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये आपके हाथ में है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।